कहीं आस्था में सर झुकता है, कहीं सजदे में सर झुकता है। जब जर्रे में नुमाया हो रब का नूर, तब रोम रोम ईश्वर का जप करता है। ईश्वर से मिलने का सबसे अच्छा रास्ता पूजा है। इसका मतलब ही है कि खुद को उस परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना। अगर राह चलते हमें कोई मंदिर दिख जाता है, तब भी हम अपना सर श्रद्धा से झुका लेते हैं। ये सब हमें सिखाया नहीं जाता। ये महसूस किया जाता है कि पूजा से हमारा मन और वाणी तो शुद्ध होते ही हैं, साथ ही मन में बैठी चिंताएं, बुरी भावनाएं सब दूर हो जाती हैं। शास्त्रों में पूजा को एक दवा भी कहा गया है, जिससे दुखों से छुटकारा मिलता है। मंदिर का वातावरण ही इतना पवित्र होता है कि सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। भगवान की जो परिभाषा दी गई है शास्त्र में, श्रीमद् भागवत में व्यासदेव बताते हैं कि जन्माद्यस्य यतोन्वयात् इत्यर्थश्चार्थे सुभिज्ञ स्वराट। भगवान जो हैं वो सारे सृष्टि के स्रोत हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सबके पिता हैं। तो पुत्र का पिता से नेचुरल अफेक्शन होता है और पिता की पूजा करना पुत्र का कर्तव्य होता है, संतान का कर्तव्य होता है। तो चूँकि भगवान से सब कुछ हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए हमारा कर्तव्य होता है, ड्यूटी वाइज भी हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस संसार में जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है वो उन्हीं की कृपा से प्राप्त हो रहा है, इसलिए एज ए ग्रेटिट्यूड हम उनकी पूजा करते हैं। पूजा के पीछे धार्मिक कारण तो है ही, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे मनोवैज्ञानिक रीजंस भी हैं। जब हम मंदिर में आरती करते हैं तो जलाई जाने वाली अगरबत्तियां, कपूर की एसेंस मन को शांत करती हैं। ये सभी चीजें मिलकर एक ऑरा क्रिएट करती हैं, जिससे व्यक्ति के मन में करुणा और परोपकार की भावनाएं आती हैं। आरती में जलने वाली ज्योत को देखने से आंखों की रोशनी भी अच्छी होती है। मन को एक असीम शांति मिलती है। जब हम शीश नवाते हैं तो लगता है कि अपना अहंकार, गुस्सा, स्वार्थ, सभी बुराइयां वहीं छोड़कर सात्विक भाव लेकर जा रहे हैं। पूजा से स्वास्थ्य का संबंध बहुत गहरा है। वास्तव में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य खराब क्यों होता है हमारा? क्योंकि हर समस्या का शुरुआत जो है मन से होता है। मन अगर हमारा ठीक नहीं है, मन अगर हमारा शांत नहीं है, अशांत है, तो क्या होगा कि हमारे नेचुरल जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी जो है नॉर्मल नहीं रहेगा। किसी शरीर के किसी पार्ट में ज़्यादा सर्कुलेशन होगा, कहीं पे कम होगा। इस कारण क्या होगा, इम्बैलेंस होता है। और स्पेसिफिकली जो है वो ज़्यादातर समस्याएं शरीर की पेट से शुरू होती है। और पेट में मेन प्रॉब्लम होता है इंडाइजेशन का। इंडाइजेशन का मेन कारण होता है स्ट्रेस। तो इसका स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि हमारे मन शांत नहीं है। अगर हमारा मन शांत रहेगा, पीसफुल रहेगा और हम सेटिस्फाइड रहेंगे अपने जीवन से, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा हेल्थ ठीक रहेगा। इस्लाम में भी यही कहा गया है कि बंदे अच्छाई को ग्रहण कर बुराई को त्याग दे, यही खुदा तक पहुंचने का जरिया है। हर धर्म, चाहे वो हिंदू हो या इस्लाम, सिख हो या ईसाई, सबका सार यही है, बस पूजा करने के ढंग अलग अलग हैं। इस तरह पूजा हमारे मन, बुद्धि को आत्मिक शांति देती है और आत्मविश्वास और अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ाती है, जिससे सत्य और न्याय के प्रति एक अटूट विश्वास का भाव आता है। हमारे हृदय के अंदर 6 प्रकार के अनर्थ हैं: काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य। तो जब तक ये हमारे हृदय के अंदर रहेंगे तब तक शांति नहीं आ सकती है। पूजा अर्चना मतलब ईश्वर की इबादत, जिसके लिए हम मंदिर जाते हैं। मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पूजा के दौरान मंत्रों की ध्वनि, घंटी की आवाज, शंखनाद एक अद्भुत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मंदिर में गर्भगृह के ठीक ऊपर शिखर होता है, जो अंदर से खोखला होता है, जिसे गुंबद कहा जाता है। गुंबद के कारण मंदिर की आध्यात्मिक ध्वनि जब गूंजती है तो वो एक सकारात्मक वातावरण पैदा करती है। साथ ही अपने आसपास के वातावरण को बैक्टीरिया मुक्त करती है।
इसलिए पूजा करने से लाभ ही मिलता है। मंदिर में पंडित के मंत्र हो या कुरान की आयतें, गुरुद्वारे में गुरु की वाणी हो या चर्च में फादर के सर्मन्स, सबको सुनकर शांति मिलती है। साथ ही पूजा के दौरान ईश्वर के आगे नतमस्तक होने से योग व्यायाम की सामान्य प्रक्रिया पूरी होती है, जिससे हमारा मानसिक तनाव, थकावट और आलस्य भी दूर हो जाता है। यही वजह है कि पूजा चाहे वो घर में हो या मंदिर में, सबके लिए फलदायी है।